मुंबई इंडियंस की इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अब तक की परफॉर्मेंस जितनी निराशाजनक रही है, उतनी ही गंभीर आलोचना की हकदार भी है। और आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई, जहां बड़े बड़े फैसले भी बेअसर साबित हुए और खिलाड़ी दबाव के आगे बिखरते नजर आए। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम लगातार अस्थिरता का शिकार रही है। टीम कॉम्बिनेशन में बार बार बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजों में कोई ठोस सुधार देखने को नहीं मिल रहा। आज के मैच में भी 4 बड़े बदलाव किए गए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ये चारों बदलाव पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए और टीम को किसी तरह का फायदा नहीं पहुंचा सके, जिससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर टीम मैनेजमेंट की रणनीति क्या है और वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो पूरी तरह से समझदारी भरा और दूरदर्शी निर्णय साबित हुआ, क्योंकि पिच की कंडीशंस को देखते हुए यह साफ था कि शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है और उन्होंने उसी का बेहतरीन फायदा उठाया। मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जोड़ी में बदलाव करते हुए क्विंटन डे कॉक के साथ डीए निश मलवर को मौका दिया गया, लेकिन यह प्रयोग भी पूरी तरह असफल रहा। टीम को पहला झटका सिर्फ 10 रन के स्कोर पर लगा, जब डीए निश मलवर मात्र 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। यह वही मोड़ था जहां से मुंबई इंडियंस एक बार फिर दबाव में आ गई और उनकी खराब शुरुआत की कहानी जारी रही। इसके बाद ज्यादा समय नहीं बीता था कि दूसरा बड़ा झटका क्विंटन डे कॉक के रूप में लगा, जो 11 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में न तो वो आत्मविश्वास नजर आया और न ही वो लय जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और एक बार फिर मुंबई की बल्लेबाजी पर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर टॉप ऑर्डर कब जिम्मेदारी लेगा। तीसरे नंबर पर आए नमनदीप ने जरूर कुछ हद तक संघर्ष दिखाया। उन्होंने 32 गेंदों पर 45 रन की पारी खेलकर टीम को संभालने की कोशिश की। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास दिखा। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और समय समय पर बाउंड्री भी लगाई, लेकिन वो अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके और ऐसे समय पर आउट हुए जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसी दौरान सूर्या कुमार यादव की खराब फॉर्म का सिलसिला भी जारी रहा, जो इस पूरे सीजन में चिंता का विषय बना हुआ है। आज भी वो सिर्फ 10 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी शॉट सिलेक्शन और क्रीज पर टिकने की क्षमता दोनों ही सवालों के घेरे में है और एक सीनियर बल्लेबाज होने के नाते उनसे जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने पावर प्ले में जिस अनुशासन और सटीकता के साथ गेंदबाजी की, वो काबिले तारीफ रही। रबाड़ा ने अपने 3 ओवर में 29 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जबकि उनका बेहतरीन साथ मोहम्मद सिराज ने निभाया, जिन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए और भले ही विकेट हासिल नहीं किया, लेकिन लगातार दबाव बनाए रखा। दोनों गेंदबाजों ने बेहतरीन लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया। गेंद में स्विंग भी था और बाउंस भी, जिसका उन्होंने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर यह पावर प्ले मुंबई इंडियंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा, जहां न सिर्फ विकेट्स गिरे बल्कि रन बनाने की रफ्तार भी बेहद धीमी रही। और यही वो फेज था जहां से मैच पूरी तरह गुजरात टाइटंस की तरफ झुक गया। मुंबई की टीम एक बार फिर अपनी कमजोरियों के साथ बेनकाब हुई। न तो उनकी प्लानिंग में स्पष्टता नजर आई और न ही खिलाड़ियों में वो आत्मविश्वास दिखा जो एक चैंपियन टीम की पहचान होता है। अगर यही हालात आगे भी बने रहते हैं तो इस सीजन में उनके लिए वापसी करना बेहद मुश्किल होता चला जाएगा। 4 विकेट गिरने के बाद जब मुंबई इंडियंस की पारी पूरी तरह लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी और मैदान पर एक अजीब सा सन्नाटा था, तब क्रीज पर मौजूद तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने जिम्मेदारी का वह बोझ अपने कंधों पर उठाया जो किसी भी बड़े मैच में असली खिलाड़ियों की पहचान बनता है। लेकिन इस साझेदारी की कहानी जितनी संघर्ष से शुरू हुई, उतनी ही खूबसूरती से आगे बढ़ती चली गई। खासकर तिलक वर्मा के लिए यह दिन किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि आज वो बिल्कुल अलग ही टच में नजर आए। उनके बैट से निकलने वाला हर शॉट एक कहानी बयां कर रहा था। हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास झलक रहा था और हर रन के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपनी खोई हुई फॉर्म को फिर से हासिल करने के मिशन पर निकले हैं। शुरुआत में उन्होंने बेहद समझदारी के साथ खेला, गेंद को परखा, हालात को समझा और फिर धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, गैप्स खोजे और जब मौका मिला तो गेंद को बाउंड्री के पार भेजने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या का संघर्ष साफ नजर आ रहा था। वो क्रीज पर मौजूद तो थे, लेकिन उनकी बैटिंग में वो धार नहीं दिख रही थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बड़े शॉट्स खेलने की उनकी क्षमता आज कहीं खोई हुई सी लगी। उन्होंने 16 गेंदों पर सिर्फ 15 रन बनाए और कई मौकों पर वे टाइमिंग से जूझते नजर आए। हालांकि उन्होंने तिलक का साथ देने की कोशिश जरूर की, लेकिन यह साफ था कि आज का दिन पूरी तरह तिलक वर्मा के नाम लिखा जा चुका है। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए, तिलक वर्मा का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। उन्होंने ना सिर्फ अपने रन बढ़ाए बल्कि टीम के स्कोर को भी उस स्तर तक पहुंचाना शुरू किया जहां कुछ समय पहले तक पहुंचना असंभव सा लग रहा था।
एक समय ऐसा था जब मुंबई इंडियंस 150 160 रन तक सिमटती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन तिलक वर्मा ने अपनी जादुई बल्लेबाजी से मैच की तस्वीर ही बदल दी। उनके शॉट्स में क्लास थी, टाइमिंग में नजाकत थी और इरादों में वो दृढ़ता थी जो बड़े खिलाड़ियों की पहचान होती है। उन्होंने मैदान के हर कोने में रन बटोरे, स्पिनर्स को भी नहीं बख्शा और पेसर्स के खिलाफ भी बेखौफ अंदाज में खेलते हुए रन बटोरते रहे और देखते ही देखते उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों पर एक 101 रन की शानदार सेंचुरी पूरी कर ली। यह पारी सिर्फ आंकड़ों में बड़ी नहीं थी, बल्कि उस परिस्थिति में आई थी जहां टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह एक ऐसी पारी थी जिसने ना सिर्फ स्कोरबोर्ड को बदला, बल्कि टीम के ड्रेसिंग रूम में भी नई ऊर्जा भर दी। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या का संघर्ष जारी रहा और यह बात टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय जरूर बनेगी, क्योंकि एक कप्तान के तौर पर उनसे ज्यादा उम्मीदें की जाती हैं, लेकिन आज भी वो उस स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर सके जिसकी उनसे अपेक्षा थी। उनकी पारी धीमी रही और वो खेल के उस मोड़ पर तेजी नहीं ला सके जहां टीम को उनकी जरूरत थी। हालांकि तिलक वर्मा ने उनकी कमी को पूरी तरह ढक दिया और अपनी शानदार पारी के दम पर टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। आखिरकार 20 ओवर पूरे होने तक मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन बना लिए, जो एक समय पर नामुमकिन सा लग रहा था। और इस वापसी का पूरा श्रेय तिलक वर्मा की उस यादगार पारी को जाता है जिसने मैच की दिशा ही बदल दी। अब गुजरात टाइटंस के सामने 200 रनों का बड़ा लक्ष्य था, लेकिन जिस अंदाज में यह स्कोर बना था उसने मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। और तिलक वर्मा की यह पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, बल्कि यह संघर्ष, आत्मविश्वास और क्लास का एक शानदार मिश्रण थी, जिसने एक डगमगाती हुई पारी को मजबूती दी और मैच को एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया। जब 200 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात टाइटंस मैदान पर उतरी तो उम्मीद यही थी कि उनकी मजबूत और संतुलित बल्लेबाजी लाइनअप एक ठोस शुरुआत देगी, खासकर जब क्रीज पर शुभमन गिल और साई सुदर्शन जैसे भरोसेमंद ओपनर्स मौजूद हों। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि यह खेल कभी भी किसी भी मोड़ पर कहानी बदल देता है और आज की शुरुआत गुजरात के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं रही। पहली ही गेंद पर जो हुआ उसने पूरे मैच का टोन सेट कर दिया। साई सुदर्शन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और इस अप्रत्याशित झटके ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दबाव बनाया, बल्कि ड्रेसिंग रूम तक बेचैनी फैला दी। यह एक ऐसा पल था जहां मुंबई इंडियंस ने मैच में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। इसके बाद क्रीज पर मौजूद शुभमन गिल ने पारी को संभालने की कोशिश की और उनके साथ तीसरे नंबर पर आए जोस बटलर से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वह साझेदारी भी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अभी दोनों बल्लेबाज सेट होने की कोशिश ही कर रहे थे कि गुजरात को दूसरा बड़ा झटका लगा। जोस बटलर सिर्फ 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए और इस विकेट ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि आज का दिन गेंदबाजों के नाम रहने वाला है। उस समय ऐसा लगने लगा था कि मैच पूरी तरह से मुंबई इंडियंस के नियंत्रण में आ चुका है। चौथे नंबर पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने जरूर संयम दिखाया और कप्तान के साथ मिलकर पारी को स्थिर करने की कोशिश की। उन्होंने समझदारी से खेलते हुए गैप्स में रन बटोरे और दबाव को थोड़ा कम करने का प्रयास किया। दोनों के बीच 35 रनों की एक छोटी लेकिन अहम साझेदारी भी बनी, जिसने कुछ देर के लिए गुजरात को मुकाबले में बनाए रखा। लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं सकी, क्योंकि तीसरा बड़ा झटका खुद कप्तान शुभमन गिल के रूप में लगा, जो 13 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनका विकेट गिरते ही एक बार फिर दबाव कई गुना बढ़ गया और मैच पूरी तरह से मुंबई के पक्ष में झुकता नजर आया। इस पूरे पावर प्ले में जसप्रीत बुमराह ने अपनी क्लास और अनुभव का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी गेंदबाजी में सटीकता, गति और स्विंग का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। वहीं उनके साथ पहला मैच खेल रहे अश्वनी कुमार और कृष्ण भगत ने भी शानदार समर्थन दिया। इन सभी गेंदबाजों ने मिलकर ऐसी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की जिसने गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ कर रख दिया। हर गेंद पर दबाव बढ़ता गया, रन बनाना मुश्किल होता गया और विकेट गिरते चले गए। यह पावर प्ले मुंबई इंडियंस के लिए एक परफेक्ट स्क्रिप्ट जैसा था, जहां हर चीज उनके प्लान के अनुसार हुई और उन्होंने शुरुआती ओवरों में ही मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के लिए यह एक ऐसी शुरुआत थी जिसे वे जल्द से जल्द भूलना चाहेंगे, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इस तरह की शुरुआत किसी भी टीम के आत्मविश्वास को हिला देती है और यही हुआ। एक के बाद एक गिरते विकेट्स ने उनकी रन चेज को मुश्किल बना दिया और मुंबई इंडियंस ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए मैच को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित किया कि टीवीज क्रिकेट में पावर प्ले कितना निर्णायक होता है।
और जो टीम इस फेज में बेहतर प्रदर्शन करती है वही मैच में आगे निकल जाती है। आज के मुकाबले में ये रोल पूरी तरह से मुंबई इंडियंस ने निभाया और गुजरात टाइटंस को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल दिया। पावर प्ले खत्म होते ही एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि गुजरात टाइटंस शायद इस मुकाबले में वापसी का रास्ता ढूंढ लेगी, क्योंकि टीबीज क्रिकेट में एक छोटी सी साझेदारी भी मैच की दिशा बदल सकती है। लेकिन आज मैदान पर कहानी कुछ और ही लिखी जा रही थी। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने जिस आक्रामक इरादे और अनुशासन के साथ गेंदबाजी जारी रखी, उसने गुजरात के बल्लेबाजों को संभलने का एक भी मौका नहीं दिया। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया, हर गेंद के साथ रन बनाना और मुश्किल होता गया, और यही वो फेज था जहां मुंबई इंडियंस ने पूरी तरह मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। शुरुआती 3 विकेट गिरने के बाद चौथे नंबर पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने जरूर थोड़ी उम्मीद जगाई। उन्होंने 17 गेंदों पर 26 रन बनाते हुए कुछ अच्छे शॉट्स खेले, मैदान के चारों ओर गैप्स ढूंढे और स्कोरबोर्ड को चलाने की कोशिश की। लेकिन जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय वो भी अपनी पारी को अधूरा छोड़कर पवेलियन लौट गए। और यही वो मोड़ था जहां से गुजरात टाइटंस की मुश्किलें और बढ़ने लगी। उनके बाद क्रीज पर आए ग्लेन फिलिप्स। यहां ग्लिम्स के रूप में से बड़ी उम्मीदें थी कि वो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच में जान डालेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ 8 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। और इस विकेट के साथ ही गुजरात की जीत की जो भी बची खुची उम्मीदें थी वह लगभग खत्म होती नजर आने लगी। एक समय ऐसा जरूर था जब मैच की शुरुआत में लग रहा था कि गुजरात टाइटंस इस लक्ष्य का पीछा आसानी से कर लेगी, लेकिन क्रिकेट का यही अनिश्चित स्वभाव है कि यहां वक्त बदलते देर नहीं लगती। और आज यही हुआ। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी में तिलक वर्मा की जादुई पारी के दम पर मैच में वापसी की और फिर गेंदबाजी में उसी आत्मविश्वास और ऊर्जा को बरकरार रखते हुए गुजरात को पूरी तरह आउटप्ले कर दिया। मुंबई के गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। हर शॉट के लिए संघर्ष करना पड़ा और इसी दबाव में लगातार विकेट गिरते चले गए। यह सिर्फ गेंदबाजी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी जिसे मैदान पर पूरी सटीकता के साथ लागू किया गया। इस शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर मुंबई इंडियंस ने यह मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लिया और इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। यह जीत सिर्फ 2 अंक हासिल करने भर की नहीं थी, बल्कि टीम के आत्मविश्वास को वापस पाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी थी, क्योंकि पिछले मैचों में लगातार निराशाजनक प्रदर्शन के बाद यह जीत टीम के लिए बेहद जरूरी थी। इस मुकाबले ने यह भी दिखा दिया कि जब मुंबई इंडियंस जैसी टीम अपने पूरे लय में आती है तो वो किसी भी विरोधी टीम को पूरी तरह दबाव में ला सकती है, और आज उन्होंने यही करके दिखाया। बल्लेबाजी में तिलक वर्मा की क्लास और गेंदबाजी में पूरी यूनिट की एकजुटता ने मिलकर एक ऐसी जीत की कहानी लिखी जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और अब इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने न सिर्फ 2 महत्वपूर्ण अंक अपने नाम किए, बल्कि आने वाले मैचों के लिए एक मजबूत संदेश भी दे दिया कि वो अभी इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है, बल्कि पूरी ताकत के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। आईपीएल के इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। खास तौर पर कृष भागत और अश्वनी कुमार ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। पहले ही मैच में इन दोनों की गेंदबाजी उम्मीद से कहीं बेहतर रही, जिसने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। अश्वनी कुमार ने पावर प्ले के दौरान 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर गुजरात टाइटंस पर दबाव बना दिया और मैच को बेहद रोमांचक बना दिया। यह प्रदर्शन दिखाता है कि मुंबई इंडियंस के पास इस सीजन में मजबूत और भरोसेमंद गेंदबाजी आक्रमण मौजूद है।